दोस्तों जय माता दी। सिंह राशि के साहसी, न्यायप्रिय, प्रभावशाली लीडर और थोड़े अहंकारी जातकों की आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो भविष्य फल कथन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली ये 19 मई से 14 जून तक है। थंबनेल में मैंने 15 मई से 15 जून लिखा है। 19 मई क्यों बोला? यहाँ पे गुरु और राहु परिवर्तित हो जाएंगे और 1 और 1.5 साल की स्थिति यहाँ पे बनाएंगे, इसलिए ये डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसके लिए मैं बात आपसे करने वाला हूँ। हमारे मुख्य मुद्दे होंगे सुख, आनंद, धन और लाभ, परंतु बात तो पूरी करेंगे। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात कर लें। और यहां पर केतु महाराज विराजमान हैं। आपको यहां पर उपस्थित केतु महाराज अत्यधिक गंभीर बना देंगे। हाँ, आत्मविश्वास जो कि आपका मुख्य गुण है, उसमें केतु महाराज जब तक रहेंगे उसमें थोड़ी सी कमी जरूर लेके आएंगे। और आपके लग्न के मालिक आपके कर्म में बैठे हैं, तो कर्म में तो नेतृत्व भाव होगा ही होगा। केतु महाराज को ठीक करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। गणेश जी के 12 नाम लिख के रख लो, जब मौका मिले उनका पाठ कर लिया करो, तो बहुत शुभताएं होगी। व्यक्तित्व में निखार ही आएगा, कमी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं आपके धन के भाव में। ये वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, परंतु धन का भाव है। और कैसे धन का भाव? ये बैंक बैलेंस वाले धन का भाव है। तो यहाँ के मालिक 6 और ये बुध महाराज बैठे हैं भाग्य में। और पता सुनिए आप, ये बुध है ना, 26 तारीख को कर्म में आ जाएंगे और 26 तारीख के बाद ही ये 6 जून को आपके लाभ में आ जाएंगे। तीनों घर बहुत अच्छे हैं। यहां पे बुध थोड़ी सी समस्या देते हैं। भाग्य में बुध बहुत अच्छे नहीं माने जाते, परंतु आपसे ये नहीं बोला मैंने कि बुरे भी माने जाते हैं। आपसे मैंने बोला कि बहुत अच्छे नहीं माने जाते, परंतु यहां पे तो इतने शुभ है, यहां पे भी शुभ है। तो 26 तारीख को ये आ जाएंगे, आनंद ही आनंद है। धन संचय के पूरे योग तो बन रहे हैं। धन संचय के योग बन रहे हैं। गणेश जी की आप आराधना कर रहे हैं, केतु भी ठीक, बुध भी ठीक, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। एक ही साधे दो ही सधे। अब हम यहां पे आ जाते हैं पराक्रम में। पराक्रम के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, तो उच्च के होके बैठे हैं। और यहाँ पे जो अष्टम में शुक्र होते हैं ना, वो भौतिक सुख की चाहत ज्यादा रखते हैं। शनि भी बैठे हैं, तो अचानक लाभ और हानि का योग बनता रहेगा। परंतु मैंने बोला कि धन संचय होगा, तो फिर आप लाभ और हानि के भाव से डर कैसे सकते हैं? कर्मवीर लोग हैं, मेहनती लोग हैं। आपकी आत्मा में एक न्याय है, एक ओज है और एक ऊर्जा है, तो फिर डर काहे का? आत्मा के कारक सूर्य महाराज की राशि के जात को डर नाम की चीज तो आपके लिए ऊपर वाले ने दी ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये है सुख भाव। हमने कहा था कि मेन मुद्दा हमारा ये है। सुख भाव के स्वामी यहाँ पे व्यय भाव में बैठे हैं, तो लग रहा है कि यार सुख में कमी होगी। नीच के होके बैठे मंगल, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मंगल 6 जून को सूर्य भगवान यानी मित्र ग्रह की राशि में प्रवेश कर जाएंगे 6 जून को। तो 6 जून के बाद तो आप ही आप होंगे। तो क्या 6 जून से पहले बहुत समस्याएं हैं? नीच के मंगल आपको प्रॉब्लम देते हैं। आपको पता है, सूर्य जिनकी राशि स्वामी हो उनके लिए मंगल किसी भी घर में बैठे हो बुरा करते ही नहीं है। मंगल तो ब्लाइंड सपोर्टर हैं सिंह राशि के। थोड़ी बहुत प्राकृतिक समस्याएं मामूली सी हो सकती हैं, नीचता है, थोड़ा सा ओज कम हुआ है, ये सब कम हुआ है, परंतु ज्यादा समस्याएं मंगल आपको नहीं देंगे। फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ आप करना प्रारंभ कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान भी मिलेगा, गुण भी अच्छे होंगे, समुद्र के समान होंगे, क्योंकि हनुमान जी के पास ये पूरी चीजें हैं। ज्ञान गुण सागर है, तो उनकी शरण में जाने से शुभ ही शुभ है। और आप सिंह राशि के जातक हो ना,
तो आपको तो सूर्य महाराज को जल नियमित चढ़ाना ही चाहिए, चढ़ाना ही चाहिए। ये आपका मुख्य कर्म है, मुख्य धर्म है। यदि आपको हर क्षेत्र में प्रगति चाहिए तो ये काम करते रहो। उन्होंने कहा शनि की ढैया है, सूर्य राशि के जातकों हो आप, ये थोड़ी बहुत समस्याएं आपके लिए समस्याएं नहीं होती। शंकर भगवान को भी मना लो, ओम नमः शिवाय का भी जप कर लो, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मचारियों को, छोटे लोगों को प्रसन्न रखो, उनके लिए अच्छा काम करो। शनि महाराज की पूरी सुविधा आपके साथ हो जाएगी। न्यायाधीश हैं ये, और आप ग्रहों के राजा सूर्य भगवान की राशि के स्वामी हो। अब सुनिए, आप सुख की बात हो गई, ये आनंद का भाव है, तो आनंद ही आनंद रहता है आपको। तो अच्छी और बुरी परिस्थिति में आप तो हर स्थिति में आनंद प्राप्त कर ही लेते हो, क्योंकि ये गुरु की धन्य राशि है। और गुरु महाराज अपनी राशि के भाव को यहां से देख भी रहे हैं, तो आनंद तो मिलेगा आपको। समस्या में भी खुश हो लोगे आप, तो कितनी अच्छी बात है, इससे बड़ा योग होता है कुछ। चलिए, रोग रिपु ऋण वाले स्वामी अष्टम में बैठे हैं, थोड़ी बहुत समस्या होगी, कोशिश करिए, शत्रुओं को थोड़ा सा समझा लिए ईमानदारी से। ये आपके पार्टनर का भाव हो गया, इसके स्वामी भी अष्टम में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे राहु महाराज भी आ गए। यहाँ की बात तो हमें करनी पड़ेगी। राहु महाराज जब यहाँ पे आते हैं तो पार्टनर से अनबन कराते हैं, आपके जीवन साथी से भी अनबन कराएंगे, आपके व्यापार में जो पार्टनर है उनसे भी अनबन कराएंगे, पर ज्यादा नहीं करा पाएंगे। जो समस्या देता ना, वो समाधान भी देता है। गुरु महाराज की यहाँ पे 9वीं दृष्टि है। गुरु महाराज 9वीं अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हैं, और पूर्व जन्म के जितने भी सत्कर्म हैं वो पूरे के पूरे यहाँ गुरु महाराज उपयोग करके राहु महाराज को ठीक कर देंगे। मामूली सी अनबन वगैरह होगी, फिर बड़े अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। गुरु महाराज संबंध टूटने तो नहीं देंगे। आप मत डरिए, 1 साल तक की समस्याएं तो आपकी है ही नहीं। आप बोलोगे गुरु अतिचारी होकर दूसरे घर में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और आप वैसे भी इतने दमदार जातक हो। ये यहां पे थोड़ी सी समस्या है, अचानक लाभ और हानि थोड़ा सा है, थोड़े से विचारों को नियंत्रित आपको करना पड़ेगा। परंतु शनि महाराज यहाँ आयु वृद्धि करवाते हैं, आयु बढ़ाते हैं शनि महाराज, तो इस पे ही खुश हो लो ना यार। अब ये भाग्य में आ गए, बुध महाराज हैं, और 26 तारीख को यहीं आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 6 जून को। तो काय की चिंता है यार। और सूर्य महाराज आपके कर्म में बैठे हैं, और जब सूर्य महाराज कर्म में बैठते हैं तो अति महत्वाकांक्षी बनाते हैं। जब सूर्य महाराज कर्म में बैठते हैं तो महत्वाकांक्षा का स्तर बहुत बढ़ा देते हैं, परंतु बहुत शुभ होते हैं। सुबह उठ के आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। और एक और मेरी सलाह है यार, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की आदत डाल लो। सुन भी सकते हो, परंतु आप किसी से समझिए, शुद्ध कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और खुद पाठ करिए। बहुत सुविधा होगी आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी चीजें होने लगेंगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का दिल से पाठ करिए, दिल से पाठ करिए। अब गुरु महाराज तो आपके लाभ भाव में बैठ गए, आर्थिक लाभ करवाएंगे ही करवाएंगे। आर्थिक लाभ होगा तो धन संग्रह तो होगा ही होगा। ये लाभ वाला भाव है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये लाभ का बात है। गुरु महाराज लाभ करवाएंगे, ज्ञान से लाभ करवाएंगे, ज्ञानियों से लाभ करवाएंगे, अच्छे मित्रों से लाभ करवाएंगे। जो समृद्धशाली मित्र हैं, बुद्धिमान मित्र हैं, उनसे आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो उठाइए, उन्हें भी फायदा देंगे आप। एक तरफा नहीं होगा, ताली दोनों ही हाथ से बजेगी। आप देंगे उन्हें भी फायदा। परंतु आप में थोड़ा सा एक नेतृत्व करने वाला गुण आ जाता है ना, तो थोड़ा सा होल्ड आप करोगे, परंतु फायदा उनका भी होगा, आपका भी होगा। ये वैभाव में होगा, खर्च करवाएंगे, आध्यात्मिक बना देंगे। विदेश यात्रा आपकी करवा सकते हैं, तो अधिक कहीं मूड बन रहा है विदेश यात्रा का तो कर लो, बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। और फिर 6 जून को तो मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो कितना अच्छा सब कुछ है यार। थोड़े से कर्मों को व्यवस्थित करिए, थोड़ी सी बात मान लीजिए, कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं समस्याएं नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना है हमें, और सब कुछ अच्छा प्राप्त करना है, और आपके लिए तो अच्छा होगा। जय माता दी।